अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहे मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह। आइए हज़रात, सुनने सुनाने से पहले नबी और आले नबी की बारगाह में खिराज अक़ीदत को पेश करते हैं। बड़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान की बड़ी मशहूर आयत को अपनी तकरीर का मौज़ूए सुखन बनाया है। इसी आयत के ताल्लुक से मैं चंद मिनट हाज़िर खिदमत रहूँगा। मौला मेरी ज़ुबान से हक जारी फरमाए और हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कहें मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों की जान, बरेली की शान, इमाम अहमद रज़ा खान हुजूर आला हजरत का इश्क बोलता है। वो जो न थे तो कुछ न था। कहें सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर के कहें सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हजरत फरमाते हैं मांगने वाला तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ा है फरेरा तेरा। और आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और आम तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरात मोहतरम, वो और लोगों का अकीदा होगा कि नबी कुछ दे नहीं सकते, लेकिन मेरे इमाम ने हमें ज़हन दे दिया है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी और मेरे आका इमाम अहमद रज़ा आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। और या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा। हजरात, नबी है तो ये कायनात है, उनका अकीदा और है,
लेकिन मेरा इमाम कह रहा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी है तो ये कायनात का निजाम है, नबी है तो ये अर्श आज़म है, नबी है तो ये फर्श ज़मीं है, सरकार है तो ये कायनात की रंगन, कायनात की रंगन, कायनात का रंगो रोगन सलामत है। नबी है तो ये कायनात है, सरकार है तो ये सब कुछ है। आला हज़रत फरमाते वो जान है, जहान की जान है तो ये सरकार हजरात मोहतरम। बड़ी अच्छी नाते आपने समाज की है जनाब नईम तहसीन साहब से। अब चंद मिनट की गुफ्तगू समाप्त कीजिए। मैंने कुरान पाक की बड़ी मशहूर आयत को अपनी तकरीर का मौजूए सुखन बनाया है। ये हम और आप सब जानते हैं कि एक दिन मरना है, ये कोई नहीं कहता कि हमें नहीं मरना है। आप किसी से भी पूछिए वो यही कहेगा मौत आनी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने अगर तुम्हें जिंदगी दी है तो ये जिंदगी वापस भी लेगी, ये जिंदगी वापस भी होगी। हजरात मोहतरम, बताने का मकसद ये है कि हमें और आपको सबको मालूम है एक दिन मौत है। कुछ भी कर ले आखिर मरना है, एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। जैसे आज हम किसी के ईसाले सवाब के लिए यहाँ जमा हुए हैं, कल कोई हमारे लिए भी जमा होगा, कल कोई हमारे लिए भी ईसाले सवाब करेगा। लेकिन हजरात मोहतरम, ये सब जानते हैं कि हमें मरना है, लेकिन ये किसी को नहीं पता है हम कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, किस महीने में मरेंगे, किस तारीख में मरेंगे, कौन से दिन मरेंगे, किस वक्त में मरेंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हकीकत ये है मौत आएगी, ये सब जानते हैं। आप किसी से पूछिए, कोई मौत से मुंह नहीं मोड़ेगा, कोई मौत का इनकार नहीं करेगा। सब कहते हैं आखिर मौत है, कुछ भी कर ले मौत है, घर बना ले मौत है, दुकानें खड़ी कर ले मौत है, बैंक को बैलेंस इकट्ठा कर ले मौत है, जो कुछ करना है कर ले, आखिर मौत है। ये सब जानते हैं, लेकिन किसी से पूछ लो कोई ये नहीं जानता, ना कोई ये बता सकता है मैं कहाँ मरूंगा, किस हाल में मरूंगा, किस शहर में मरूंगा, किस जगह मरूंगा, किस वक्त मरूंगा, कौन से दिन मरूंगा। लेकिन मेरा रब सब जानता है, मेरा रब सब जानता है तू कब मरेगा, कहाँ मरेगा, कौन सी तारीख में मरेगा, कौन से दिन मरेगा, कहाँ पर मरेगा, रात होगी या दिन होगा, दिन होगा कि रात होगी, कहाँ मरेगा रब काबा की जात जानती है। रब जानता है तू कब मरेगा और कहाँ मरेगा। ये हम जानते मरना है, लेकिन ये नहीं पता कब मरना है। होना ये चाहिए, जो होना है उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। हमें मालूम है मरना है तो मौत की तैयारी करनी चाहिए, आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन इसी को भूल गया। जब हम कोई काम घर में करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसकी तैयारियां पहले से की जाती हैं। अभी मेरे यहाँ एक शादी थी 13 तारीख, 9 तारीख में लड़के के बाप को हार्ट पड़ गया। शादी की तैयारी महीनों से की जा रही थी, और जब शादी होती है तो तैयारियां उसकी महीनों की जाती हैं, क्योंकि तारीख रखने वाले तुम हो। फला तारीख तुमने तय की है, फला दिन तुमने तय किया है, तुम्हें मालूम है फला तारीख में शादी है, तो उसका इंतजाम तुम पहले से करते हो, उसका इंतजाम पहले से करते हो। लेकिन किसी को नहीं मालूम इस बीच में मौत का फरिश्ता आ जाए तो सारी तैयारियां धरी रह जाए, सारा निजाम रखा रह जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसा ही हुआ। अल्लाह अल्लाह तारीख बता, ऐसा ही हुआ कि तारीख शादी की करीब आ गई, हार्ट पड़ गया। अचानक हार्ट पड़ा, हॉस्पिटल में रखा गया, 5 दिन हॉस्पिटल में रहे। हजरात शादी की तारीख भी निकल गई, शादी भी टल गई, मेहमानों को दावत दी गई, फिर मना किया गया। अजीज़ाने
मिल्लत इस्लामिया बताना ये चाहता हूँ, मौत आती है तो सारे फंक्शन रखे रह जाते हैं, मौत आती है शादियां धरी रह जाती है, मौत आती है घर का रंगो रोगन ऐसे ही रखा रह जाता है, सारे निजाम धर्म धर्म हो जाते हैं। जब मौत आती है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। अब तुमने कितना इंतजाम किया शादियों के लिए, कितना इंतजाम किया शादी के लिए, लेकिन जब मौत आई और रूह निकाली लेकर चला गया, मौत का फरिश्ता सब रोते बिलखते रह गए। काहे की शादी, कैसा फंक्शन, कैसी खुशी, हमारा घर तो गम में तब्दील हो गया। मैंने कहा और मेरी माँ बहनों, ये गम नहीं है, कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा अपने घर गया। कौन कहता है हजरात, जब मौत आती है तो सब निजाम सारे काम रखे रह जाते हैं, और जब वक्त उसका मुकर्रर है, इस वक्त में आना है, शादी की तारीख तुम डिसाइड करते हो तो उसका इंतजाम भी तुम करते हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम हमारी मौत कब आएगी। मैं बताता हूँ कि मौत को तो कोई नहीं बता सकता कब आएगी, लेकिन हाँ तारीख तय हो चुकी है, दिन मुकर्रर किया जा चुका है। हम जब अपने माँ के शिकम में गोश्त के लोथड़े थे, माँ के शिकम में, और जब रब ने हमारे जिस्म को बनाया, माँ के शिकम में हम बढ़ते रहे। अल्लाह ने जब रूह डाली और जब माँ के शिकम के अंदर करबटे लेने लगे, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त तेरा रिस्क लिखा गया, तेरी मौत भी लिखी गई, तेरी तकलीफों को लिखा गया। तू क्या करेगा, सारे काम लिखे गए। तू माँ के शिकम के अंदर है, तेरी जिंदगी के दिन मुकर्रर किए जा रहे हैं। तुम माँ के शिकम के अंदर है, तेरा रिस्क मुकर्रर किया जा रहा है। तुम माँ के शिकम के अंदर है, तेरी मौत की तारीख डिसाइड की जा रही है। हमें नहीं मालूम हम कब मरेंगे, लेकिन जब दुनिया में आए नहीं, माँ के शिकम में थे, हम माँ के पेट में थे, अभी दुनिया के अंदर हमने कदम भी न रखा था, हमारी मौत का दिन भी मुकर्रर किया जा चुका था, हमारी तारीख भी मुकर्रर की जा चुकी थी। हम किस महीने में मरेंगे वो महीना भी मुकर्रर किया जा चुका था, किस सन में मरेंगे वो सन भी मुकर्रर की जा चुकी थी। अल्लाह ने दुनिया में भेजने से पहले तेरी मौत की तारीख को मुकर्रर कर दिया है। फिक्र हमें होनी चाहिए कि मौत कब आए, हमें फिक्र करनी चाहिए, लेकिन हम मौत को भूल गए मौत को। हजरात, मौत आएगी और यह ऐसी सच्चाई है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। और मौत का दिन, मौत की तारीख, मौत का महीना, सन सब मुकर्रर की जाती है। हमें मालूम नहीं है, लेकिन हाँ ये सब पहले ही लिखा जा चुका है। कहाँ मरेंगे, किस हाल में मरेंगे, किस शहर में मरेंगे, ये सब तय किया जा चुका है। लेकिन हम दुनिया की रंगीनियों में आकर, दुनिया की चमक धमक में लगकर अपनी मौत को भूल गए, अपनी मौत को भुला दिया, अपनी आखिरत को भुला दिया। चंद पैसों को सिक्कों के लिए लोगों ने हराम हलाल को भी पहचानने से इनकार कर दिया। अब लोग दुनिया की रंगीनियों में लगे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इंसान दुनिया के अंदर आया, इंसान दुनिया में सिर्फ 3 चीजों के लिए जिद्दोजहद करता है। आप तारीख उठा करके देखें, इंसान चाहता है कि दुनिया वाले मेरा नाम ले, लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इंसान दुनिया के अंदर 3 कामों के लिए बड़ी जिद्दोजहद करता है, 3 चीजों के लिए बड़ी मेहनत करता है, 3 चीजों के लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत करता है, लेकिन उसको मालूम नहीं मरने के बाद ये 3 चीजें सबसे
पहले बदली जाएंगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दुनिया में आने के बाद इंसान समझता है कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने, कोई मुझे प्रधान जी कहे, कोई मुझे मंत्री कहे, कोई मुझे संसरी कहे, कोई मुझे डॉक्टर कहे, कोई मुझे इंजीनियर कहे, कोई मुझे प्रोफेसर कहे। लोग दुनिया के अंदर नाम कमाने के लिए, नाम को चमचाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन भूल गए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमने कितने जनाजों को नहलाया, हमने कितने जनाजों को कफन दिया, हमने कितने जनाजे कब्र में उतारे, हमने कितने जनाजों को तख्ता दिया, कितने जनाजों पर मिट्टी डाली, हम भूल गए। लेकिन हजरात मोहतरम, जब इंसान जिस नाम के लिए मेहनत और मशक्कत करता है और जब दुनिया से जाता है तो सबसे पहले उसका नाम बदल दिया जाता है। अब कोई तुम्हें डॉक्टर नहीं कहता, कोई तुम्हें इंजीनियर नहीं कहता, कोई ये नहीं कहता डॉक्टर साहब को लेकर चलो, कोई ये नहीं कहता इंजीनियर साहब को लेकर चलो, कोई ये नहीं कहता प्रोफेसर साहब को लेकर चलो, कोई ये नहीं कहता मुफ्ती साहब को लेकर चलो, कोई ये नहीं कहता कि बड़ा मस्जिद के इमाम साहब को लेकर चलो। अब सबकी जुबानों पर एक ही लफ्ज़ है, चलो मैयत को कफन दे दो, चलो मैयत को गुस्ल दे दो, चलो मैयत को कांदा दे दो, चलो मैयत को उठाओ, चलो मैयत को नहलाओ। तुम्हारा नाम बदल गया। जो नाम कमाने के लिए तुमने दुनिया के अंदर बड़ी जिद्दोजहद की थी, भूल गए मरने के बाद सबसे पहले तेरा नाम भुलाया जाएगा। लोग तेरे नाम से तुझे नहीं पुकारेंगे। मरने के बाद लोग कहेंगे मैयत को उठाओ, मरने के बाद लोग कहेंगे मैयत को गुस्ल दो, मरने के बाद लोग कहेंगे मैयत को कफन दो। कोई तेरा नाम लेकर तुझे नहीं पुकारेगा। पता चला कि हमें अपनी आखिरत अच्छी करनी है, अपना नाम अच्छा नहीं करना है। अगर आखिरत अच्छी हो जाएगी तो नाम खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। सबसे ज्यादा नाम के लिए प्रधान जी कहें लोग मुझे, हाँ मुझे पुलिस वाला कहें, लोग मुझे डॉक्टर कहें। अल्लाह करे सारे डॉक्टर बन जाएं, अल्लाह करे सब प्रोफेसर सरकारी नौकर बन जाएं, कहो आमीन। लेकिन हजरात मौत मत भूलो, मौत को ना भूलो। मरने के बाद सबसे पहले हमारा नाम बदल दिया जाएगा। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मरने के बाद मैयत आ रही है, मरने के बाद मैयत आ रही है, रास्ता छोड़ दो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नाम तुम्हारा मरहूम में तब्दील कर दिया जाएगा। अभी तक तुम्हारा नाम मोहम्मद नासिर है, फिर तुम्हारा नाम मरहूम हो जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दूसरी बात ये कि इंसान समझता है जब मैं किसी पार्टी में जाऊं या किसी शादी में जाऊं या किसी फंक्शन में जाऊं तो मेरे कपड़े सबसे अच्छे दिखें। पहला नाम, दूसरा कपड़ा जो वो पहनता है, ऐसा पहन करके जाऊं ताकि पूरी पार्टी मुझे देखे, सब मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। ओहो इतना कीमती लिबास, ओहो इतने स्मार्ट लग रहे हैं जनाब, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, सब मेरी तरफ मुतवज्जे हो। तो मैं चाहता हूं दूसरी बात, इसके लिए आदमी हराम कमाई तक को दबाने को, हलाल मिले ना मिले हराम मिल जाए, और इतना कीमती लिबास पहनकर के लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो, लोग मुझसे पूछे तुम्हारा कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा लिबास बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा रे नादान, जिस लिबास पर तुम इतरा रहे हो, जिस लिबास पर तुम इतराए फिर रहे हो, मरने के बाद ये लिबास सर से नहीं उतारा जाएगा, कैंची से काट कर फेंक दिया जाएगा। इसकी औकात नहीं होगी। और जो लिबास तुझे पहनाया जाएगा वो कफन है, दो कफन जिसको तुझे पहना करके और मिट्टी के घड़े में वो दो कफन है। जिस लिबास पर इतरा रहे हो ना, ये लिबास कैंची से काट दिया जाएगा। कैंची से कटता है, मैं शायद तुम्हारे यहाँ खुलता हो बटनों की तरफ से, कैंची से काटते हैं ना। हाँ तो बोले ना, कितना ही कीमती लिबास पड़ा हो कैंची से कटेगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा वो बात अलग है। औरतें अंगूठी चुपके से निकाल लेती हैं, हाँ बुंदे खींच लेती हैं, हाँ झुमकी खींच लेती है, ये अलग बात है। ये हमारी माँ बहनों से होता नहीं।
सास का इंतकाल हो गया, दिरानी जेठानी का किसी का इंतकाल हो गया, तो घर की औरतें देखो हाथ में कोई अंगूठी तो नहीं पड़ी, कानों में बुंदे फुंदे तो नहीं है। तो ये चीजें जो होती है सही कीमती चीज है, इसको जाया भी नहीं करना चाहिए। हंसी की बात करने में सिर्फ पता रह जाता, ये कीमती चीज है, इसको जाया भी नहीं करनी चाहिए। आप इसको निकाल लो और जो चाहो मरहूम के लिए कर दो, जो चाहो मरहुमा के लिए कर दो, उसको बेचकर उस पैसे को मस्जिद के अंदर लगा दो, पंखा लगा दो, उस पैसे से किताबें खरीद कर तालिब इल्मों को दे दो, उस पैसे से गरीब बच्चों को कपड़ा पहना दो। बहुत सारे इसाले सवाब का तरीका है, आप कर सकते हैं। ये बात अलग है कि सास का माल बहुत दबा जाती है, ये बात वो बात अलग है। लिहाजा कीजिए। देखिए, सबसे पहले इंसान का नाम बदल गया। दूसरी बात, जिस कपड़े पर वो इतराता था वो कपड़ा भी कैंची से काट दिया। तीसरी बात, 70 साल की उम्र हो गई, अभी भी बुढ़ऊ से पूछो घर में क्या लगेगा तो कहते ये पत्थर हटा दो, ये टाइल्स लगा दो। अभी घर ही तैयार नहीं हुआ है, बूढ़ा हो गया घर बनाते बनाते, और आज दिन घरों में काम चलता ही रहता है। कभी ये कमरा बना लूं, कभी वो कमरा बना लूं, कभी ये पत्थर हटाकर वो पत्थर लगा दूं, कभी ये ग्रिल हटाकर वो ग्रिल लगा दूं, कभी ये गेट हटाकर वो गेट लगा दूं। अपने घर को सजाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। अल्लाह ने दिया है, खूब सजाओ। अल्लाह ने दिया है, खूब सजाओ। अल्लाह दे रहा है, खूब सजाओ। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिस घर को सजाने के लिए तुम मेहनत और मशक्कत कर रहे हो, जिस घर को सजाने के लिए तुमने नमाजों को छोड़ा, जिस घर को सजाने के लिए तुमने दीन को छोड़ा, जिस घर को सजाने के लिए तुमने नमाजों को छोड़कर अपनी जिंदगी गुजारने में लग गए, तुम्हें मालूम नहीं है यही घर तुम्हारा मरने के बाद बदल दिया जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं है असली जिंदगी ये नहीं है जहां हम रह रहे हैं। असली जिंदगी तो हमारी मरने के बाद शुरू होगी। पूछो उलमा से, उलमा फरमाते हैं मरने के बाद मरने के बाद सबसे पहली सीढ़ी जन्नत में जाने वाली वो कब्र है। अगर हमारी कब्र अच्छी नहीं है तो आखिरत हमें अपनी कब्र अच्छी करनी है और आखिरत को अच्छा करना है। गुड्डू भाई जा रहे हैं, दुर्शी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। घर भी बदल दिया, मरने के बाद घर बदल गया। अब आ गए कब्र में, वो मकान छोड़ दिया जिसके लिए सगे भाइयों का हक हमारा, वो मकान छोड़ दिया जिसके लिए रिश्तेदारों का हक हमारा, वो मकान छोड़ा जिसके लिए मोहल्ले वालों से लड़ते रहे, वो मकान छोड़ा जिसके लिए लोगों से दिल बुराई किया, वो मकान छोड़ा जिसके लिए लोगों से लड़ते झगड़ते रहे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मरने के बाद तेरा मकान भी बदल दिया जाएगा, मरने के बाद तेरा नाम भी बदल दिया जाएगा, मरने के बाद तेरा लिबास भी बदल दिया जाएगा। अब इतराना किस बात का, हमें होना तो ये चाहिए असल मकान की फिक्र करें और मौत को याद करते रहें, दुआ करें मौला मरने से पहले हमें सच्चा और पक्का नमाजी बना दे, और जब मरे तो हमारी जुबानों पर कलमाए तैयब जारी हो गए और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। इजाजत हो तो आगे बढ़े, नहीं हम खत्म करना जानते हैं। आपकी सुभान अल्लाह बड़ी हल्के से निकल रही है, क्योंकि जब सुभान अल्लाह हल्की हो जाती है तो समझ लो कि भाई अब सलात व सलाम पढ़ लिया। मैं बहुत सारी बातें लेकर के आया हूँ, अल्लाह ताला मुझे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और आपको हम सबको को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये तो सबको मालूम है मरना है, तो तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। एक वाकया जहन में आ रहा है, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम कौन है? खलीफाए दो सरकार ने जिनके लिए खुद इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर अल्लाह का नबी होता। बोलो बोलो बोलो।
कौन है उमर फारूक आजम? आपका दौरे खिलाफत, आपका जमाना चल रहा था। तारीख बताती है एक शख्स आया, दरवाजे पर दस्तक दिया और कहा 22 मुरब्बा मील का मालिक और आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले बादशाह, बड़े बड़े बादशाहों को जमीन में खा लिया, बड़े बड़े बादशाह जमीन के अंदर सो रहे हैं। सरकार एक दिन मौत आना है। जब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने जुमला सुना, हजरात दाढ़ी मुबारक तर हो गई, रोने लगे, आंखें अश्कबार हो गई। इरशाद फरमाया, ए शख्स, उस नौजवान से कहा तू रोज आया कर, मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया कर और मुझे याद दिलाया कर, क्योंकि मैं बादशाह हूँ, हुकूमत कर रहा हूँ लोगों पर, मुझे आकर याद दिलाया कर रोजाना। वो बादशाह सलामत, वो अमीरुल मोमिनीन, एक दिन मौत आएगी और ऐसा तुम करोगे ना तो हम तुम्हें महीने की तनख्वाह दिया कर। कहा अमीरुल मोमिनीन ने कि कभी मेरे जहन से निकल जाए तो मुझे याद दिलाया करो। ध्यान तवज्जो चाहता हूं, इंसान दौलतमंद कितना ही हो जाए लेकिन मौत नहीं भूलनी चाहिए। सबक मिल रहा है। उमर फारूक आजम फरमाते हैं, रोज आओ, दस्तक दो, आवाज दो और कहो उमर एक दिन मौत आना, और ऐसा करोगे तो हम तुम्हें महीने की तनख्वाह देंगे, यानी तुम्हारा महीना तय कर देते हैं, इतना तनख्वाह तुम्हें दी जाएगी, हर रोज आया करो। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, उस नौजवान ने कहा ठीक है, वो रोज आता, दरवाजे पर दस्तक देता, उमर फारूक आजम को, उमर फारूक आजम के दरवाजे पर दस्तक देता। सरकार इरशाद फरमाते, कौन? कहा हुजूर मौत आना है। कितनी भी हुकूमत कर लो, कितने भी लोगों पर हुकूमत करो, बड़े बड़े बादशाह आए चले गए, बड़े बड़े ताकतवर आए चले गए, बड़े बड़े हुस्न वाले आए चले गए, सरकार एक दिन मौत आएगी। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने ये सुना, सुनकर के आंखों में आंसू आ गए, आपका जिस्म मुबारक कांपने लगा, आप मौत से कांपने लगे। सरकार उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, हाँ याद है मौत आनी है। वो शख्स चला गया, फिर आया, फिर दरवाजे पर दस्तक दिया, याद दिलाया, चला गया, फिर आया, फिर चला गया। इस तरह कई महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन वो दरवाजे पर आया, दस्तक दिया, अर्ज करने लगा, उमर एक दिन मौत आना है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, हाँ ठीक है मौत आना है, लेकिन उस नौजवान से सरकार अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, आज के बाद मत आना। क्या कहा? आज के बाद मत आना। अब ये नौजवान अर्ज करने लगा, सरकार कोई खता हो गई, कोई गुस्ताखी हो गई, मैं तो अब महीने की तनख्वाह मिलती है मुझे, मैं आता हूँ यहाँ, मुझे तो इसकी उजरत मिलती है सरकार, फिर मना किस लिए किया जा रहा है, किस लिए इनकार किया जा रहा है? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम फरमाते, अब मत आना। जब इतना कहा तो दामन पकड़ लिया सरकार। मना करने की वजह, अगर मुझसे कोई खता हो गई है तो माफ कर दो, मैं तो महीने की तनख्वाह पर आता हूँ। आखिर मना करने की वजह क्या है? सरकार फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया है, मैंने अपने नबी से सुना है, जब दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे तो समझ लो मौत करीब है, और जब दाढ़ी के बाल सफेद होना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि मौत करीब आने लगी है। उमर फारूक आजम फरमाते हैं, देखो आज मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो चुका है, अरे जब जब मैं अपना चेहरा देखूंगा तब तब मुझे अपनी मौत याद आएगी। अब मौत को याद दिलाने के लिए दाढ़ी का एक बाल काफी है, एक बाल काफी है। यहाँ तो पूरी सफेद है, हाँ पूरी सफेद हो गई, एक भी बाल काला नहीं है। लेकिन जब जा रहे हैं तो बिल्कुल चिकने गुड्डू होकर जुमे में पहली सब में बैठते हैं, बिल्कुल आगे इमाम साहब के पास, और कहते क्या है, कोई पूछता है क्या हुआ तो कहते आज ही बनवाया है, आज ही दाढ़ी बनवाई है। क्या कहते हैं?
आज ही दाढ़ी बनवाई है। इन जाहिलों से ये पूछो ये दाढ़ी बनाना हुआ या दाढ़ी बिगाड़ना हुआ? आपसे पूछता हूँ, दाढ़ी तो हमारी बनी है, दाढ़ी तो उनकी बनी हुई है, दाढ़ी तो इनकी बनी हुई है। जो दाढ़ी को कटाते हैं वो बनाते नहीं है, वो दाढ़ी को बिगाड़ते हैं। और दाढ़ी फिर आकर कहती है जनाब आप मर्द हैं, औरत क्यों बनना चाहते हैं? बार बार बिगाड़ता है वो, बार बार आ रही है, एक बार नहीं बार बार आती है और वो हर बार याद दिलाती है वो जनाब अगर तुम मोहतरमा होते तो हम कभी ना आते। अगर ऐसा ही होता तो तुम्हारी बहन के चेहरे पर उगाते, तुम्हारी अम्मी के चेहरे पर उगाते, तुम्हारी दादी के चेहरे पर उगाते, क्योंकि उनके चेहरे पर इसलिए नहीं आए अल्लाह ने उनको मोहतरमा बनाया है, रब ने तुम्हें मोहतरम बनाया है, इसलिए हम तुम्हें आकर बताते हैं जनाब आप मर्द हो, औरत का शौक क्यों पालते हो? आप मर्द हो तो मर्द की तरह दाढ़ी को रखो। तमाम अंबिया की सुन्नत, तमाम बुजुर्गों की सुन्नत। और दाढ़ी कटाना बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है। तो मैं अर्ज कर रहा था, क्या कह रहे सरकार में एक बाल काफी है, मौत की याद दिलाता रहेगा। पूरी सफेद हो गई, उम्र 70 साल की हो गई, जुमे में आया, पांचों की नमाज गायब। हजरात मोहतरम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये जिंदगी जो अल्लाह ने दी है किस लिए मिली है? मेरे ताजुश्शरिया ने अपनी हयाती जिंदगी में एक पैगाम दिया था अपने गुलामों को और बता दिया था दुनिया वालों ये जिंदगी अल्लाह ने हमें अपने महबूब के लिए दी है। ये जिंदगी जो मिली है ये अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा अजीम नेमत, बहुत बड़ी अजीम नेमत अता की है। जिंदगी अल्लाह की नेमत है, जिंदगी पर अल्लाह का बहुत बड़ा हक है। लेकिन सुनो ये जिंदगी जो मिली है किस लिए मिली है? दुनिया की रंगीनियों में जाकर गुम ना हो जाना, इसलिए नहीं कि दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाओ, इसलिए नहीं कि दुनिया में लग जाओ, इसलिए नहीं कि आकर खुदा को भूल जाओ, इसलिए नहीं कि महल बनाते रहो, बैंक को बैलेंस इकट्ठा करते रहो। किस लिए मिली है? तो ताजुश्शरिया ने अपना कलम उठाया था और पूरी दुनिया को पैगाम दिया था और हर जगह पर ताजुश्शरिया का वो नगमा गाया जाता है और पूरी दुनिया के अंदर यही नाम लिया जाता है। ताजुश्शरिया ने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ऐश कर लो यहाँ ऐ मुनकिरो 4 दिन मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। फरमाते अख्तर कादरी खुल्द में जल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। आज हम आए और अपनी जिंदगी को दुनिया पर लुटाते हैं। कितने ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं और कितने ऐसे जुमा भी नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज 5 वक्त की फर्ज है। बस आखिरी 2-3 बातें सुन लीजिए। नमाज अफजलुल इबादत है। 12 नमाज पर जोर दिया जाता है तकरीर के अंदर। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अभी तो आधा घंटा हो गया यार, तुम लोग थक गए क्या? हाँ, अभी सरकार में भी जाना है भाई, ये तो रोज का काम है। हमारी क्या औकात है, वो बुला लेते हैं चले जाते हैं, किसी की कोई विश्वास नहीं है। अभी ये बताएंगे हम आपको सरकार बुलाते कैसे है। नमाज पर अक्सर जोर दिया जाता है मस्जिदों में। आपने देखा होगा रमजान के महीने में कैसी रौनक थी मस्जिदों में। फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में एक लाइन वजू खाने पे लगी है, एक लाइन तस्बीह में लगी है, कोई कुरान मजीद पढ़ रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है। रौनक देखकर तबीयत खुश, मुसलमान जाग गया। रमजान आया, मस्जिदें भर गई, ऐसा लगा मुसलमान जिंदा हो गया, मस्जिदें आबाद।
कोई वजू खाने पे खड़ा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई तस्बीह और तहलील कर रहा है, कोई रब की बारगाह में सजदा रेज़ है, कोई रुकुओं में मशगूल है, कोई अपने रब को मनाने में लगा है, कोई रब की बारगाह में क्रियाउजारी कर रहा है, कोई रो रहा है। हमने देखा है कि रमजान का महीना अभी दिल ही क्या गुजरे हैं, ऐसी रौनकें जिनको देखने के लिए अब हम तरसते हैं कि काश वो रौनक फिर आ जाए। रमजान गया, ऐसा लगा रमजान नहीं गया, नमाजी गया। वो तो फिर लौटेगा बरकतें लेकर। तुम्हारा पताओ रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे अभी जनाब जिनका ये बरसी की फातहा हो रही है, पिछली साल ईद की नमाज के बाद मुलाकात करने आए, मीठी ईद के बाद मुलाकात करने आए और बड़े खुश मुलाकात हुई। बोले हजरत बहुत जल्दी जश्न साबिर पाक मनाने वाला हूं और आपको उसमें मदू किया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, हाथ में तो पतंगे थी। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, अभी ईद की नमाज पढ़ी है, ये ठीक नहीं है। बोले हजरत ये शौक है, कोई जुआ नहीं खेलूंगा, जा रहा हूँ घर, थोड़ी देर उड़ाई नहीं तो लेटूंगा, आराम करूंगा। ये शायद मेरी पहली आखिरी मुलाकात थी उनसे हजरत। उसके बाद खबर मिली इंतकाल की। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि किसको मालूम है रमजान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मालूम है किसी को कि ये रमजान फिर मिलेंगे, रमजान नहीं गए, ऐसा लगा नमाजी गया और रमजान फिर आएंगे। नमाजी तुम रहोगे या नहीं रहोगे? रमजानी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, रमजानी को रमजान मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन जो पांचों वक्त के नमाजी हैं उनको मिलेगा। हो सकता है उनको भी ना मिले, लेकिन हाँ किसी को नहीं मालूम आने वाले रमजान मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तौबा करनी चाहिए, नमाजी बन जाना चाहिए था, लेकिन रमजान गया, मस्जिदें खाली हो गई, हमें अफसोस होने लगा। इसका असर जोहर की नमाज में पता चल गया। ईद की नमाज के बाद जब जोहर की नमाज पढ़ी, वही नमाजी रह गए जो रोजाना आया करते थे। अब सारे नमाजी खत्म हो गए, रमजानी नमाजी खत्म हो गए, रमजान के नमाजी चले गए, गायब हो गए। अब मस्जिदें खाली हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं मालूम, क्या मुझे नहीं मालूम, क्या हम और आप नहीं जानते हैं फिलिस्तीन के बारे में, क्या हमें नहीं मालूम गाजा के बारे में, क्या हमें नहीं पता फिलिस्तीन की हिस्ट्री को, क्या हम नहीं जानते गाजा की हिस्ट्री को। हमने देखा पहले रोजे से लेकर 300 रोजे तक एक ही दुआ मांगी जा रही थी, मौला फिलिस्तीन की हिफाजत फरमा, मौला गाजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। कोई तरावी ऐसी न गुजरी जिसमें उनके लिए दुआ ना की गई हो, कोई रोजा ऐसा ना गुजरा जिसमें उनके लिए दुआ ना की गई हो। सब जानते हैं फिलिस्तीन के लिए हम दुआ करते रहे और फिलिस्तीन के लिए दुआ करते करते ईद आ गई। हमने ईद पर नए कपड़े बनाए, अपने बच्चों को पहनाया, अपने घर वालों को पहनाए, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद फिर दुनिया में लग गए, भूल गए तुम फिलिस्तीन का दर्द, भूल गए तुम गाजा के मुसलमानों की पुकार को। अल्लाह की कसम हमारी माँ ने हमें 9 महीने रखा और फिर हमें पैदा किया। अगर हमारे कांटा चुभता है तो हमारी माँ को तकलीफ होती है, हमारी उंगली में कोई काम, हमारी उंगली में जख्म हो जाए तो हमारी माँ को तकलीफ होती है, बाप बेकरार हो जाता है। लेकिन उन बापों और माओं से पूछो जिनके नन्हे बच्चे मस्जिद अक्सा के लिए शहीद हो गए, जिनके शौहर मस्जिद अक्सा के लिए शहीद हो गए, जिनके बच्चों ने जामे शहादत नोश कर लिया। अल्लाह की कसम तुम तो रोजे में रोजा करके रोजे खोलने में लगे थे, तुम्हारे आगे बड़ी अच्छी नेमतें रखी हुई थी, तुमने बड़े अच्छे से रोजा खोला, ठंडा ठंडा पानी मिला, बेहतरीन शरबत मिला, बेहतरीन शिकंजी मिली, तुम्हारे लिए तमाम नेमतें हैं। लेकिन उन बच्चों से पूछो जिन्होंने मगरिब के वक्त घास खा करके रोजा खोला, पानी नहीं मिला तो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। जब भूख बढ़ गई हद से ज्यादा तो पेट से पत्थर बांधकर नबी की सुन्नत
को भी जिंदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाजा के मुसलमानों का दर्द भुलाने वालों, फिलिस्तीन की माओ का दर्द भूल जाने वालों, अपनी आंखों को खोलो और देखो फिलिस्तीन के बच्चे नन्हे नन्हे अभी भी इस्राएल के आंखों में आंखें डालकर ये कहते हैं, ओ इस्राएल तेरे बम खत्म हो जाएंगे, तेरा बारूद खत्म हो जाएगा, तेरा बम खत्म हो जाएंगे, तेरा बारूद खत्म हो जाएगा। लेकिन मुस्तफा के गुलाम इसी तरह मस्जिद अक्सा के लिए खड़े रहे। हम भूल गए, ईद की नमाज पढ़ी, बच्चों के साथ खुशियां मनाई, भूल गए। कभी आपने सोचा उन बच्चों ने कैसी ईद मनाई होगी? कभी आपने सोचा गाजा के मुसलमानों ने किस तरह ईद को मनाया होगा? मैंने क्लिप देखी तो आंखों में आंसू आ गए। बच्चा, नन्हा सा बच्चा कहता है, अरबी बोल रहा है, तो मीडिया वाले ने उसको हिंदी ट्रांसलेट करके दुनिया को दिखाया। क्या कह रहा है वो? अरबी में कह रहा है कि मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। क्या कह रहा है? मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, या अल्लाह मुझे मौत दे दे। मैंने सुना है जन्नत में बड़ी ग़िज़ाएं हैं, जन्नत में बड़ी नेमतें हैं, यहाँ भूखा गया तो क्या हुआ? जन्नत में अल्लाह नेमतें तो अता फरमाएगा। भूख बर्दाश्त नहीं है, मौत की दुआ करने लगे। पाँव फटा, किसी का हाथ फटा, किसी का घर खाना हो गया, किसी की माँ लुट गई, किसी की माँ का इंतकाल हो गया, किसी का बाप कत्ल हो गया। हज़रात मोहतरम, कितने घर वीरान हो गए, पूरा फिलिस्तीन कब्रिस्तान बन चुका है। हम कैसे भूल गए वहाँ के लोगों का दर्द? इतना जुल्म हो जाने के बाद भी हर ज़बान पर एक ही कलमा है, मौला तू जिस हाल में रखेगा उस हाल में खुश है। तेरा करोड़ों कि तूने हमें मौका दिया है मस्जिद अक्सा के लिए लड़ 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 लड़। वो दुआएं कर रहे हैं। यहाँ हम भूल गए दर्द को, हम भूल गए उनकी तकलीफों को। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, सबको मालूम है मौत आनी है और हम चले जाएंगे। अल्लामा सदर शरिया फरमाते हैं, बस आखिरी बात सुन लो। इशारा हो रहा है तो मैं भी खत्म किए देता हूं। अल्लामा सदर शरिया फरमाते हैं, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसको कब्र में रख देते हैं। सिर्फ जिस्म से रूह जुदा होती है, जिस्म से सिर्फ रूह जुदा हो जाती है। रूह नहीं मरती, जिस्म मरता है। जिस्म हमारा फना हो जाता है, रूह फना नहीं होती। सरकार सल्लल्लाहु फरमाते हैं, जब कोई अपना वहां पहुंचता है, जब कोई अपना कब्रिस्तान में पहुंचता है तो वो रूह कब्र पे आ जाती है। और जब हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, वो रूह हमारे लिए दुआ करती है। कैसे? वहाबी कहते हैं कब्रों पे मत जाओ, नहीं सुनते हैं। मैंने कहा कब्रिस्तान में सलाम किया जाता है, सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब। सलाम नहीं करोगे तो गुनाह नहीं पड़ेगा, लेकिन सलाम करके जवाब देने वाले ने जवाब नहीं दिया तो उस पर गुनाह पड़ेगा। सलाम नहीं करोगे तो गुनाह नहीं पड़ेगा, लेकिन सलाम किसी ने किया और जवाब नहीं दोगे तो गुनाह पड़ेगा, क्योंकि वाजिब को तर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। तो कब्रिस्तान में जाते क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। यही तो सलाम करते ना। क्यों करते हैं सलाम? जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा, क्योंकि वाजिब है जवाब। जवाब नहीं देंगे तो फिर हुक्म नहीं होता, हुक्म है तो जवाब मिलेगा। अरे जब तुम्हें मालूम है कि कब्रिस्तान से जवाब मिलता है तो ये मालूम होना चाहिए हम जो कहते हैं वो ये सुनते भी हैं और उसका जवाब देते हैं। सलाम का जवाब दे सकते हैं तो हमारे कलाम का भी जवाब देंगे। अब कलाम का जवाब सुनो। अगर माँ का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, जाओ कब्रिस्तान में, दुआ कबूल नहीं होती।
ताबीज काम नहीं करता, गंडा काम नहीं करता, पानी पड़ा हुआ किसी का काम नहीं करता। तो जाओ माँ बाप की कब्र पर पहचाने बैठ जाओ, बाप के माँ के सरहाने बाप के पैतियाने, माँ के पैतियाने बाप के सरहाने बैठ जाओ और बैठ करके कहो वालिदैन से कि मैं बहुत परेशान हूँ, फला फला मौलाना से मैंने पढ़ाई करा ली, मेरे ऊपर का कर्जा नहीं जाता, मेरी दुकान नहीं चलती, मेरे माँ बाप हो तुमने हर परेशानी में मेरा साथ दिया है, तुम्हारा बेटा परेशान है, इसके आगे मैं दुआ कर दो। मौला अली फरमाते हैं तू कब्र के ऊपर पड़ेगा, तेरे माँ बाप कब्र के अंदर से तेरे लिए दुआ देंगे, अल्लाह ताला उनकी दुआ के सदक़े में तेरे सारे बेटे बना देगा। सारे काम एक तरफ, सबकी पढ़ाई, सबकी दुआएं, सबके चिल्ले, सबके तावीज़ एक तरफ, और माँ बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ एक तरफ। मर गए, इंतकाल हो गया तो मत भूलो कि अब नहीं मिलेगा। सदर शरिया फरमाते हैं अब दुगना मिलेगा, अब दुगना मिलेगा। जाओ तो